क्या एज अ बिगिनर मुझे वेट लिफ्टिंग बेल्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए? किसी को हैवी स्क्वाट, डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस मारते हुए मैंने देख लिया है और मुझे लगता है कि अगर मैं वेट लिफ्टिंग बेल्ट का यूज नहीं करूंगा तो मैं हैवी लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। और तरह तरह के सवाल आप लोगों के जहन में आ रहे हैं कि जैसे किस ब्रांड की वेट लिफ्टिंग बेल्ट लूं, कहां पे लगाऊं, पहनूं या ना पहनूं, क्या मुझे ये सेफ रखेगी या नहीं। इन सब सवालों के जवाब जानेंगे आज की वीडियो में। इसके अलावा वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि मैं इस वीडियो में करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड की वेट लिफ्टिंग बेल्ट का गिव अवे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स रोल। तो कैसे हेल्प कर सकती है एज अ बिगिनर ये वेट लिफ्टिंग बेल्ट आपकी? सबसे पहले ये देखो कि जिस तरह स्ट्रैप्स आपके फोर आर्म को गिव अप करने से बचाते हैं ड्यूरिंग हैवी डेड लिफ्ट्स, उसी तरीके से जो बेल्ट है ये आपकी जो बैक है उसको आइसोलेट करती है ताकि आप कंपाउंड लिफ्ट इजीली और स्टेबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सको। तो गाइस ये काम करता है बाय क्रिएटिंग एन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को समझने के लिए गाइस मिसाल देता हूं मैं आपको दो सोडा के कैन्स की। एक कैन पेप्सी का यहां पर है, वो खुला हुआ है, और दूसरा जो है वो बंद है, वो नया है। अगर आप खुले हुए कैन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये बिल्कुल फिटा हो जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन जो अनओपन है उसको जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई करो, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, वो तभी जाके उसके अंदर एक डेंट क्रिएट होगा। तो क्योंकि उसके अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ हुआ है, जिसकी वजह से वो कैन स्टेबल है। बिल्कुल उसी तरीके से जो वेट लिफ्टिंग बेल्ट है वो एक प्रेशर क्रिएट करती है आपकी बॉडी के अंदर। कैसे? जब आप सांस लेते हो ना तो आपका स्टमक, आपका पेट बाहर की तरफ जाता है, और जब आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनते हो तो वो उसको ऑपोजिट साइड पे प्रेशर डालती है। तो जब ये इक्वल और ऑपोजिट प्रेशर आपस में मिलते हैं जब आप लिफ्टिंग करते हो तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी प्रेशर की वजह से गाइस आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करते हो, आप सेफ फील करते हो जब आप हैवी लिफ्ट मारते हो। दूसरी चीज, जब आप हैवी वेट लिफ्ट कर रहे होते हो ना, अगर आप सांस सही तरीके से नहीं लोगे, फॉर एग्जांपल जब आपने अंडर लोड, जब आप स्क्वाट लगा रहे हो तो आपको सांस लेना होता है, और जब आप ऊपर की तरफ आते हो तो आपको सांस छोड़ना होता है। अगर आपने गलती कर दी यहाँ पे तो मोस्ट लाइकली आप उस वेट के नीचे क्रश हो जाओगे, आपको बहुत बड़ी इंजरी हो सकती है, आप गिर सकते हो। लेकिन अगर आपने वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनी हुई है तो वो आपको मेक श्योर, आपको अवेयर करवाएगा कि तुमने ये याद रखना है कि तुम्हारा कोर भी इन्वॉल्व है, तो वो कोर को एक्टिवेट ज्यादा करता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जब आपने वेट लिफ्ट करते हो ना, अगर आपका कोई स्पॉटर है, आपको वो उस मसल के ऊपर जब वो हाथ रखता है, उससे आपको अवेयरनेस बढ़ती है कि ओके कि मेरा मसल टारगेट हो रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से वेट लिफ्टिंग बेल्ट भी आपके लिए यहाँ पर स्पॉटर का काम करती है। अगर आप हैवी लोड लिफ्ट करते हुए बेल्ट नहीं पहनोगे ना तो मोस्ट लाइकली आप ऐसे स्लाउच करोगे, आप आगे की तरफ झुकने लगोगे और आपका बैलेंस मेंटेन नहीं रख पाओगे आप। लेकिन बेल्ट जब आप पहनोगे तो आपके स्पाइन को स्टेबल रखती है और आपको ज्यादा अपराइट रखती है, जिसकी वजह से आपका ज्यादा जो क्वाड्स हैं, आपके जो टारगेटेड मसल्स हैं, वो ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। बेल्ट को आपको ऊपर पहनना है, बिल्कुल जहां पर आपकी जो चेस्ट की का पोर्शन खत्म हो रहा है ना, वहां पर बेल्ट को पहनना होता है। बहुत से लोग जो है वो बेल्ट को नीचे पहनते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज है। उसकी वजह यह है कि जो प्रेशर आपकी बॉडी में क्रिएट होता है ना, बेल्ट जो क्रिएट करती है, वो शुरू होता है बिल्कुल आपके चेस्ट के नीचे से। तो अगर आप उसको नीचे पहनोगे और जब आप हैवी सांस लोगे और वो लोड उठाने लगोगे या स्क्वाट करने लगोगे तो वो प्रेशर को यहां से यहां पर ट्रैवल होने में टाइम लगता है। तो इसलिए बेहतर है कि जहां से प्रेशर क्रिएट हो रहा है बेल्ट उसके बिल्कुल करीब पहनी जाए। और आप नोटिस करोगे कि जब आप बेल्ट ऊपर पहनोगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाओगे। मोर द प्रेशर, मोर द स्टेबिलिटी एंड मोर लोड यू विल बी एबल टू लिफ्ट। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने बेल्ट को नीचे पहना हुआ है, जब आप नीचे पहनोगे और स्क्वाट करोगे तो आप देखोगे कि बेल्ट जो है वो आपके हिप्स के साथ टकराएगी, वो डिग इन करेगी और आपको वेट उठाने में भी मुश्किल पैदा होगी। देखो बहुत से लोग जब वेट लिफ्टिंग बेल्ट बांधते हैं तो वो उसको बहुत ही ज्यादा टाइट बांध लेते हैं और उनको लगता ही है कि वो जितना टाइट बांधेंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको बेल्ट के अंदर ब्रीथ करना होता है। इस तरह से इतनी लूज हो बेल्ट कि जब आप सांस लो तो आपका स्टमक टकराए, एक वो फोर्स प्रोवाइड करे बेल्ट के साथ, और फिर वो बेल्ट आपके लिए ऑपोजिट प्रेशर अप्लाई करेगी। जब आप इतना टाइट बंद करोगे तो वो तो प्रेशर एक ही साइड से क्रिएट हो रहा है। और आई डोंट नो व्हाई कि लोग बेल्ट पूरे जिम में पहन के रखते हैं 24 घंटे में। कभी कभी सोचता हूँ कि ये बेल्ट 24 घंटे पहनने से वो क्या अचीव कर लेंगे, ये कोई प्लीज मुझे बताए कमेंट्स में। वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनने से आपका कोर ज्यादा स्ट्रांग होगा। उसकी वजह यह है कि जब आप हैवी लोड लेते हो वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहन के तो आपके मसल्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जब आप अगले वीक ट्रेनिंग करने के लिए आओगे ना तो आप वो सेम वेट यूज नहीं करोगे, आप वेट मजीद बढ़ाओगे, क्योंकि नाउ योर मसल्स आर स्ट्रॉन्गर एंड दे कैन टेक अप मोर लोड। तो ये कहीं पे भी ये बात मैंने नहीं देखी ना किसी रिसर्च में कि अगर आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनोगे तो आपका कोर वीक होगा। तो दिस इज कंप्लीटली अ मिथ। वेट लिफ्टिंग बेल्ट की सिलेक्शन में दो चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है
थिकनेस। तो गाइस थिकनेस जितनी ज़्यादा बेल्ट की होगी उतनी ही ज़्यादा बेल्ट स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी थिक से थिक बेल्ट चूज करनी है। उसकी वजह ये है कि हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली जो जिम जाते हैं उनके लिए 10 मिलीमीटर की बेल्ट बेहतरीन रहती है, जो कि मेरी रिकमेंडेशन भी है। जो 13 मिलीमीटर की बेल्ट है वो जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं जो कि शोज में जाते हैं, compete करते हैं, ये उनके लिए ठीक रहती है क्योंकि वो ज़्यादा बल्की होते हैं और वो सपोर्ट उनको ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर आप परचेज करोगे तो 13 मिलीमीटर की बेल्ट आपको कॉस्टली भी पड़ेगी और वो एक तरह से ओवरकिल है आपके लिए। आपका पर्पस 10 मिलीमीटर की बेल्ट से भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज़ है सर्कमफ्रेंस। आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी वेस्ट कितनी है। चार्ट्स आते हैं डिफरेंट तरह के बेल्ट की जो ब्रांड्स हैं वो देते हैं, जिसमें आपको पता चलता है अपनी वेस्ट के हिसाब से आपके लिए कौन से बेल्ट का साइज सूटेबल रहेगा, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये दो चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। तो वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल मैं सिर्फ दो सूरतों में करता हूँ। नंबर 1, जब मैं ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ जिसमें कि मेरी बैक हैवीली इन्वॉल्व है और मैं बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर रहा हूँ, जैसे कि स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बाकी हर वो एक्सरसाइज जिसमें कि मुझे लगता है कि मेरी प्रोग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मैं ज़्यादा रिपीटेशन नहीं लगा पा रहा हूँ, तो उन एक्सरसाइजेस के आखिरी सेट में मैं वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करता हूँ। हर सेट में वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल मैं इसलिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने कोर को मौका दो। ये हमारी एक इंटरनल बेल्ट है, ठीक है, ये इसको आप मौका दो कि इसको भी स्ट्रॉन्ग बनाओ। तो अगर आप हर सेट में वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल करोगे तो फिर आप इसको एक स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहे। आपका पूरी बॉडी के मसल स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ अगर आपका कोर वीक है तो आपको लॉन्ग टर्म में बैक की इंजरी के चांसेस हो सकते हैं। इस वेट लिफ्टिंग बेल्ट के गिव अवे को जीतने के लिए आप लोगों ने 3 काम करने हैं। नंबर 1, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये वेट लिफ्टिंग बेल्ट क्यों चाहिए। जिसका जवाब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएगा उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगा, उससे उसका शिपिंग एड्रेस लूंगा और उसको डिलीवर करूंगा ये बेल्ट। इस वीडियो की पब्लिश होने के बाद 1 वीक तक इसकी डेडलाइन है। इस 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप मुझे बताएंगे, अपने आंसर रिकॉर्ड करवाएंगे और जीतेंगे ये बेल्ट। अब बहुत से बिगिनर्स ये सोचते हैं कि हमारी बैक 100% प्रोटेक्टेड है जब हम वेट लिफ्टिंग बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक बकवास बात है। वेट लिफ्टिंग बेल्ट का काम होता है कि आपका कोर को कॉन्ट्रैक्ट करवाए अगेंस्ट द वेट लिफ्टिंग बेल्ट ताकि वो एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट करे, ना कि आपकी बैक को इंजरी से प्रिवेंट करे। ये कुशन जरूर प्रोवाइड करती है आपकी बैक को, जो हेल्प करता है आपका हैवी लिफ्टिंग में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जहन में ये सोचो कि वेट लिफ्टिंग बेल्ट पहनी है अब तो मैं 500-500 पाउंड के वेट लगाऊंगा। ये बिल्कुल गलत है और ये आपको बहुत बड़ी इंजरी क्रिएट हो सकती है। मैं बहुत से कमेंट्स देखता हूँ फेसबुक के ऊपर के लोग ये लिखते हैं, बिगिनर्स स्पेशली, कि यार कि मुझे हर्निया का मसला हो गया है, वो मैंने वेट लिफ्टिंग बेल्ट नहीं लगाई और मुझे ये इशू हो गया। वेट लिफ्टिंग बेल्ट ना लगाने से इशू नहीं होगा, आपकी प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक ठीक नहीं है। तो आप पहले प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक सीखो। अगर ये दोनों चीजें आपकी ठीक हैं और आपने प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न आपको करना आता है, फिर ये वेट लिफ्टिंग बेल्ट आपकी हेल्प करेगी आपको इंजरी से बचाने में, ना कि डायरेक्टली खराब फॉर्म भी है और वेट भी आपने हैवी लिफ्ट करना है, बेल्ट पहनी हुई है। और पता चल रहा है कि कल जो है वो अकरम साहब अस्पताल पहुंच गए हैं। उसके बाद प्रॉपर टेक्निक सीखो हर एक्सरसाइज की। कभी भी वेट लिफ्टिंग बेल्ट लगाने से पहले आपने, अगर आपकी फॉर्म गड़बड़ है और आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट यूज़ कर रहे हो तो होगा क्या, कल जब आप 500 पाउंड लिफ्ट करोगे ना उसी खराब टेक्निक के साथ, तो आपकी बैक और हर्निएटेड डिस्क के आपको इशू हो जाएंगे और बाद में आप वेट लिफ्टिंग बेल्ट को ब्लेम करोगे। तो इसीलिए नंबर 1 प्रॉपर ब्रीदिंग, नंबर 2 बेटर फॉर्म एंड टेक्निक, एंड देन गो फॉर द वेट लिफ्टिंग बेल्ट, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।